सोचिए, एक बेहतरीन मिस्ट्री कहानी, उसकी शुरुआत कैसे होती है। आइए द लोधी गार्डन मर्डर्स के पहले चैप्टर को खोलकर देखते हैं, एकदम परत दर परत, और समझते हैं कि एक शानदार रहस्य को कैसे रचा जाता है। कहानी की शुरुआत देखिए किसी एक्शन या धमाके से नहीं होती, बल्कि एक माहौल से होती है। एक ऐसा मंजर जो आपको फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए इस मंजर में और गहरे उतरते हैं। किसी भी पहेली का जो सबसे पहला टुकड़ा होता है ना, वो होता है क्राइम सीन। और यहाँ लेखक माहौल और छोटी छोटी डिटेल्स का इस्तेमाल करके हमें कहानी के अंदर खींच लेता है। अब यहाँ पता ये चलता है कि लाश किसी ऐसे वैसे को नहीं, बल्कि पार्क में रोज टहलने वाले एक शख्स को मिली थी। मतलब वो उस जगह से पूरी तरह वाकिफ था, और इसी वजह से ये और भी साफ हो जाता है कि जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है मौत का ये अजीब सा शांत तरीका। मतलब जिस तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया है वो एक अजीब सी शांति पर जोर देता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई अचानक हुई हिंसक घटना थी। और फिर ये डिटेल कि विक्टिम का चश्मा बड़े करीने से उसके बगल में रखा है, ये छोटी सी बात इस सीन के पूरे रहस्य को खोल कर रख देती है। ये एक मौत कम और एक स्टेटमेंट ज़्यादा लगती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये वाकई एक स्टेटमेंट था तो आखिर ये किसके लिए था। चलिए अब कहानी हमें विक्टिम से मिलवाती है और यहीं से रहस्य और भी गहरा होने लगता है। यहाँ कहानी एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ है विक्टिम की पब्लिक लाइफ, एक सम्मानित रिटायर्ड अफसर, और दूसरी तरफ है एक छिपा हुआ डर, एक ऐसा डर जिसने हाल ही में उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। और उनका यही फैसला उनकी मौत की वजह बन गया। विजय मिश्रा ने भागने की जगह वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सुबह की सैर बंद नहीं की, और यही वो जानलेवा रूटीन था जिसे उनका कातिल लगता है बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब इतनी उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए एक खास जासूस की ही जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर एंट्री होती है डिटेक्टिव शिखा रावल की। उनका किरदार उनके काम करने के अनोखे तरीकों से ही हमें पता चलता है। तो शिखा रावल कोई टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है, उन्हें एक इंटेलेक्चुअल फोर्स की तरह दिखाया गया है। एक ऐसी जासूस जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शांत और कह सकते हैं एकदम सिस्टमैटिक दिमाग है। और उनके बारे में कही गई ये एक लाइन कि उनकी आंखें ऐसी हैं मानो उन्हें पहले से पता हो कि सामने वाले ने क्या किया है। बस ये एक लाइन ही उनकी काबिलियत के बारे में सब कुछ बता देती है। वो झूठ को तुरंत पकड़ लेती हैं। तो अब जांच की कमान शिखा के हाथ में है। वो एक एक करके सुरागों को जोड़ना शुरू करती हैं। और हाँ, ये सुराग ये बिल्कुल भी आम नहीं है। मौत की वजह सामने आती है। एकोनाइट, एक बहुत ही रेयर और तेजी से काम करने वाला जहर। मतलब ये साफ है कि कातिल को इसके बारे में खास जानकारी थी। ये कत्ल बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं। और फिर मिलता है ये मैसेज, एक बढ़िया क्वालिटी के बिजनेस कार्ड पर लिखा हुआ, पहला हमेशा सबसे आसान होता है। ये कातिल का एक सीधा मैसेज है, एक तरह का ताना जो इशारा कर रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, प्लान तो कुछ और ही है। फिर मोटिव यानी मकसद थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है। मिश्रा के छिपाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि मामला एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस से जुड़ा है। मतलब बात हजारों करोड़ की है। ये डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़े घपले की तरफ इशारा करते हैं, और इस सब के पीछे एक परछाई जैसा किरदार है जिसका जिक्र सिर्फ इनिशियल से किया गया है, VA। तो देखिए, अब तक जांच क्या हुआ और क्यों हुआ के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि किसने किया। और यहीं से ये पूरा केस बेहद पर्सनल हो जाता है, और वो छायादार शख्स VA सामने आता है। उसका नाम है वरुण अरोड़ा। ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है, एक तरह का कॉर्पोरेट घोस्ट जो सिस्टम का हिस्सा बने बिना पर्दे के पीछे रहकर अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और ठीक यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। शिखा को एक पैकेज मिलता है, उसके अंदर क्राइम सीन पर खींची गई उसकी अपनी तस्वीर है। कातिल ये बता रहा है कि वो शुरू से ही सब कुछ देख रहा था, वो वहीं मौजूद था। तस्वीर के पीछे एक और मैसेज है, मैं देख रहा हूं तुम उतनी ही अच्छी हो जितना लोग कहते हैं। ये कातिल का कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये कोई धमकी नहीं है, नहीं, ये एक इनविटेशन है, एक ऐलान कि दो बराबर के खिलाड़ियों के बीच खेल अब शुरू हो चुका है। तो जुर्म के इस मास्टरमाइंड ने अपना ओपोनेंट तो चुन लिया है,
लेकिन सवाल ये है कि उसने शिखा को ही क्यों चुना। अब ये कहानी सिर्फ एक कत्ल को सुलझाने की नहीं रह गई है। अब ये समझना है कि आखिर इस कातिल ए ने अपने इस खूनी खेल को देखने के लिए खास तौर पर शिखा रावल को ही क्यों चुना है।